ए ट्यूशन क्लास और ए ट्यूशन क्लास से मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। आ गए एक नई वीडियो में जो कि है मेथोमेथेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था RCHS का प्रयोग, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जाके देखें, क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब वही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में प्रेस करो ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो 1958 में ये सोचा जा रहा था कि जो आनुवांशिक पदार्थ DNA है ना, उसके साथ प्रोटीन भी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना ट्रांसफ़र होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल था नहीं। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए मेथेल्सन और स्टाल का प्रयोग किया। ये भाई एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, और ये एक IMP टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना और आएगा ही आएगा। तो हुआ क्या था कि 1958 का दौर था और उस समय ये सोचा जा रहा था, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि भाई प्रोटीन के DNA में है ना, प्रोटीन भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, और जबकि ऐसा था नहीं। और फिर उसके बाद मेथेल्सन और स्टाल को ये बात समझ में नहीं आए, तो इन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया ये सिद्ध करने के लिए कि क्या ट्रांसफ़र होता है। अब तो पार है पार, है ना। तो अब क्या प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया 15NH4Cl, ठीक है, जो कि एक भारी समस्थानिक है, और दूसरा एक हल्का समस्थानिक, उससे हल्का समस्थानिक लिया है ये 14NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड जो लिया, ठीक है। अब किया क्या है यहाँ पे, इन्होंने 2 E. coli बैक्टीरिया को लिया, फिर DNA को थोड़ा सा कट किया, उसको बाहर निकाला, और एक में जो ये कि 15N है उसमें, और एक को 14N जो ये है इसमें से थोड़ा सा कट किया है, समझो यहाँ से ऐसे कट कर लिया और फिर मिला दिया, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने कि उन 2 टुकड़ों को है ना आपस में जोड़ दिया। अब कुछ देर बाद वो टुकड़े हैं ना मिल चुके थे आपस में। देखो मैं अभी आपको खाली ऐसे थियरी पार्ट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सब समझाता हूँ। तो अभी ऐसे जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि वो दोनों टुकड़े आपस में मिल चुके थे। अब जब 20 मिनट बीत चुके थे, तो जो फर्स्ट पीढ़ी के DNA में दोनों के गुण आ गए थे, ठीक है। फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ट्रांसफ़र हुए जा रहे थे। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। अब देखो क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। समझो कि ये जो DNA है, ठीक है, अभी पीछे मैंने बताया। अब उसमें हुआ क्या था, उन्होंने उसको कट कर लिया था। कैसे कट कर लिया था वो बताता हूँ। देखो ये एक 15N E. coli बैक्टीरिया है, ये 14N E. coli बैक्टीरिया है। इसको इन्होंने समझो थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। और फिर समझो कट करने के बाद इसको आपस में, ये यहाँ से कट किया, ये यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया, आपस में दोनों को ये जोड़ दिया। समझो ये 15N हो गया, ये 14N हो गया, समझ रहे हो, ये ऐसा कुछ समझो। इन्होंने एक ऐसा DNA लिया है और उसको मैंने बताया जैसा कि इन्होंने जोड़ दिया ऐसे। अब यहाँ पे ये हो गया 15N और ये हो गया 14N। अब जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद देखा गया कि ये आपस में मिल चुके थे। इतना यहाँ तक समझ में आया है क्या कि सबसे पहले ये 2 E. coli बैक्टीरिया लेंगे, एक को 2 ये 2 है ना E. coli बैक्टीरिया है, समझो, ठीक है। E. coli ये 2 बैक्टीरिया है, 2 है ना, ये भी E. coli, 2 बैक्टीरिया लिया, ये पहला ये दूसरा। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना NH4Cl 15N वाला, उसको उसके संक्रमित का एक कर दिया, दूसरा 14NH4Cl से। यहाँ तक समझ में आया, ये किया। फिर इसको टुकड़ों में कट किया, समझो कि ये 15N का ये वाला टुकड़ा निकाल लिया, कट कर लिया इन्होंने, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। इतने वाले टुकड़े को कट कर लिया, ऐसा ही रहता ना, ये रहा ये। अब ये वाले पार्ट को इन्होंने बाहर निकाल लिया, ये वाला पार्ट बाहर निकल गया। अब सेम ये 14NH Cl वाला है ना, इसको निकाल लिया ऐसे।
ठीक है। अब जब दोनों को कट कर लिया था, अब कट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि आपस में दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कुछ समय बाद ये लोग देखो, ये मैंने बताया पीछे जैसे ये 14NH4Cl है, ये 15NH4, ठीक है। इन लोगों को जोड़ दिया, ये देखो जोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी ऐसा थोड़ा जोड़ दिया। अब जोड़ने के कुछ टाइम बाद, अब देखो समझो कि पीछे जोड़ दिया, अब जोड़ने के कुछ टाइम बाद ये लोग आपस में क्या कर चुके हैं, मिल चुके हैं, है ना। और मिल चुके हैं, और तब जबकि मिल चुके हैं तो जो फर्स्ट पीढ़ी वाले जो गुण है ना, जो पहले ये सेकेंड पीढ़ी है, तो इसमें उसके जो गुण है ना वो इसमें आ जाएंगे, और यही जो प्रक्रिया है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। समझ में आया इतना? देखो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ है क्या। सबसे पहले ये लोग दो, पहला पॉइंट आपका क्या है याद रखने के लिए, पहला पॉइंट ये है कि ये दो इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है। ये दो इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, अब दो समस्थानिक लेंगे, ठीक है। एक भारी होगा और दूसरा जो होगा वो होगा हल्का। अब भारी का क्या नाम क्या लिया इन्होंने, 15NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो इसको 14NH4Cl। अब जो दो इन्होंने DNA ले रखा था ना ऐसे, इसमें से ये क्या करेंगे, इसमें से कट कर देंगे। जैसे अभी ये वाला टुकड़ा है, ये इसमें से कट कर लिया, ठीक है। अब एक ये वाला जो ये वाला भाग है, ये वाला एक उसमें से कट कर लिया, समझो। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ये कट कर लिया यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये देखो कट करने के यहाँ पे दोनों को कट कर लिया। अब ये 14 वाला है, 15 वाला है, ये 14 वाला है। अब दोनों को क्या किया, मिला दिया। अब कुछ टाइम बाद जब देखेंगे ना, तो जो पहली पीढ़ी जो यहाँ पे हमने लिया था, ये पहली पीढ़ी है, ठीक है। अब उनको उसके जो गुण है ना, अब सिंपल सी बात है, मिला दिया तो दूसरी पीढ़ी में आ जाएंगे, ठीक है। और यही प्रक्रिया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, ट्रांसफर होगी। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला बाद में कि DNA एक ऐसा पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, प्रोटीन भी नहीं जाता साथ में, ठीक पीछे वाला प्रयोग की तरह। अच्छा, इसमें की क्या है कि 1958 याद रखना है, और मैथ्यू मेथेल्सन और स्टाल, ठीक है। आपको 1958 और उसमें दिया ही रहेगा मैथ्यू मेथेल्सन और स्टाल का प्रयोग। तो 1958 ये आपकी बन जाएगी लाइन। फिर कितना लिया, दो बैक्टीरिया लिया, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया लिया, दो इकोलाई बैक्टीरिया, ऐसे आपको दो DNA बना देना है ना। अब क्या करना है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया कुछ ऐसा, ये ऐसा होता है, समझो अभी ऐसा ही। तो इसका DNA इन्होंने दो निकाल लिया, है ना। अब दो समस्थानिक लिए, कौन कौन से, एक 15NH4Cl, एक 14NH4Cl। जो 15NH4Cl होगा वो भारी समस्थानिक होगा, और जो 14NH4Cl होगा वो हल्का समस्थानिक होगा। अब करेंगे क्या कि दो लिया है, तो अभी यहाँ पे जैसा बताया मैंने, इसके एक टुकड़े को, ये देखो ये थोड़ा जो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भारी मतलब आपको दिख रहा है ये 14NH4Cl है, और जो हल्के में दिख रहा है मतलब कि हल्का ग्राफ दिख रहा है वो है 14NH4Cl। अब क्या करेंगे, अब दोनों के टुकड़े को इन्होंने कट करके ऐसे आपस में, जैसे मैंने बताया कि आपस में यहाँ पे मिला दिया, आप देख सकते हो कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब पहली पीढ़ी तो हो गई कि हमने ले लिया, अब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, जब ये प्रोसेस होगा फिर दूसरी पीढ़ी में है ना, ये देखो इनके जो गुण है ना वो उसमें आ जाएंगे, और यही प्रोसेस पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होगी, जिसे हम बोलते हैं मैथ्यू मेथेल्सन और स्टाल का प्रयोग, ठीक है। तो ये आ सकता है। अच्छा, अब इसमें MCQ का की पॉइंट क्या है, तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं भी समझ में आई फिर भी हमें बताएं कि आपके डाउट्स क्या है, हम आपको क्लियर करेंगे। खैर, जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतिकृति बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब चीज़ें आएंगी,
तो आपको इसमें से 3 ऐसे टॉपिक्स बताए जाएंगे जो आने वाले हैं बोर्ड में, तो प्रिपरेशन रखें अपनी इसके अंदर से। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।